क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है। डॉपलर्स इफेक्ट कैसा होता है? तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम एक जगह खड़े हैं शांति से, एक कार वाला या बाइक वाला हॉर्न बजाते हुए हमारे जब आगे से निकलता है तो जो साउंड में वेरिएशन है वो हमें फील होता है। जब हमारे करीब आता है हमें साउंड तेज सुनाई देता है, जब दूर जाता है साउंड कम सुनाई देता है। सुनाई देता है क्या मतलब है? एक्चुअल नहीं है क्या? नहीं, वो एक्चुअल नहीं होता। ठीक है ना, जो एक्चुअल साउंड बन रहा होता है वो डिफरेंट है, जो हमें सुनाई दे रहा होता है वो अलग होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए, अ ट्रेन विसल्स जनरेट साउंड। तो ट्रेन ने सीटी बजाई, है ना, वहां से साउंड बना, उससे वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, और जब साउंड हमारे करीब आता है तो वो फ्रीक्वेंसी हमें फास्ट सुनाई देती है, दूर जाता है तो वो हमें फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देती है। इसलिए साउंड हमें अलग अलग तरह से सुनाई में आता है। ओके ना? तो यहां पर क्या है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी गिवन कितनी है, 480 हर्ट्ज। इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, हम शांति से खड़े हैं भाई, एंड द ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स यू, और जो सोर्स है जो साउंड पैदा कर रहा है, भाई साउंड पैदा करने वाले को सोर्स बोलते हैं ना, तो ट्रेन हमारी तरफ बढ़ रही है at 30 meter per second. So this is the speed of source which is 30 meter per second. What frequency will you hear? तो जो हमें फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो अपरेंट होती है, हमें ये निकालनी है। और बोला है कि स्पीड ऑफ साउंड, सोर्स और साउंड एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूं, सोर्स को v, स्पीड ऑफ साउंड vs। दिस वाज 340 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और डॉपलर्स इफेक्ट में इसका एक फेमस फॉर्मूला है, और जिनको पता होगा उन्होंने इस क्वेश्चन को मेरे से पहले अभी सॉल्व कर दिया होगा, है ना? सो यहां पर जरा फॉर्मूला लिख लो। वी नो कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, ओरिजिनल का कुछ पार्ट होती है, कितना, डिवाइड में v प्लस माइनस ये होती है। ऐसा कुछ होता है क्या? देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। जो हमारे पास ऊपर, ये हमारे पास एक्चुअल में स्पीड होती है सोर्स की, फिर हमारे पास जब ट्रेन खुद चल के आ रही होती है तो वहां पर हम लगाते हैं माइनस में स्पीड ऑफ साउंड। ऐसा क्यों करते हैं? तो सुनो, जब सोर्स हमारे तरफ आएगा, सोर्स की स्पीड, तो उसमें क्या होगा, देखो बहुत अच्छे से समझना बात को। देखो ये क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स, ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। बोलो हाँ कि ना, है ना? हमारे पास v क्या है, जो सोर्स हमारी तरफ चल के आ रहा है। अगर सोर्स की स्पीड ज्यादा होगी तो हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई आएगी, और साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात कर दो, हम थोड़ा फॉर्मूले को रिवर्स लिख दिया, एक बार ठीक कर लेते हैं इसको। ये साउंड की स्पीड माइनस में सोर्स की स्पीड, है ना? इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखो, लिखो, देखो क्या ये फॉर्मूला ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो फटाफट से फटाफट। चलिए चलिए भाई देखो, अब आपने इसमें वैल्यू रख के फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया होगा। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी को अगर कैलकुलेट कर लें अपन, तो हमारे पास ओरिजिनल कितनी है, 480 हर्ट्ज, है ना? अच्छा, साउंड की कितनी है स्पीड, 340, डिवाइड में 340 माइनस जो सोर्स है वो कितनी स्पीड से आ रहा है, 30 की स्पीड से आ रहा है। तो फटाफट बता दो क्या वैल्यू आएगी, 480, और उसको सॉल्व करोगे तो 340 डिवाइड में 310, कितना आ रहा है आंसर? देखो इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 31 डिवाइड में 34, तो ये आ जाएगा 31.9 के अराउंड आ रहा है ना, 1.09 के अराउंड। ठीक है, ये ले सकते हैं अपन 1.09 के अराउंड। तो यहाँ पर अपने को वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 480 में अगर हम 1.09 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको एक बार फटाफट से कैलकुलेट करके प्लीज बता दो।
कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? चलो देखते हैं एक बार कितना आ रहा है। अभी टाइम ज्यादा नहीं है ना हमारे पास, अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो पूरा करना पड़ेगा। ये आ रहा है 523.2 करके। चेक करो क्या आपका भी यही आ रहा है 523 हर्ट्ज या 524 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ये आंसर आना चाहिए आपका भी, देख लो प्लीज एक बार ध्यान से। तो लगभग ये जो आंसर है ये 523 हर्ट्ज के आसपास आ रहा है और इसको हम इतना छोड़ सकते हैं। ओके ना, 523, 524 या फिर 525 के अराउंड भी आ सकता है इसका आंसर। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, जो ऊपर वैल्यू रखी है वो किसके लिए, सोर्स, और यहाँ पर हमने इसको फिर माइनस किया है। गॉट इट ना, क्योंकि हमारी तरफ सोर्स चल के आ रहा है तो ये वाला फैक्टर हमेशा कम होगा ऊपर वाले के मुकाबले, दूर जाएगा तब यहाँ पर हमारे पास प्लस करना पड़ेगा।